झूठी बेचना है तो सीधा सूरज बेच दे। मैं प्रस्ताव करता हूं, हम श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। मैंने तो पिछली बार जब ये 21 में प्रस्ताव आया था अविश्वास प्रस्ताव, और उस समय ये कहा भी था कि आप लोग हर 6 महीने बीतने के बाद जब भी कोई सत्र आए तो आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाया करो। मैंने धन्यवाद किया था, इसलिए किया था, उसका एक कारण था कि आखिर जब अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो कम से कम हमारी कई बातों को आप सुनेंगे तो सही। परस्पर इनकी अपने घर में भी विश्वास करने की परंपरा है ना इनकी। सब एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं, चाहे वो देश हो चाहे हरियाणा हो। हम सब देखते हैं, इधर ये चल रहा है उधर ये चल रहा है, होड़ लगी है, ये जाए कि वो जाए। और न केवल इनके घर में, देश के अंदर कोई सुधार की बात जब भी कभी की गई है, उन्होंने कहा कि नहीं हमको विश्वास नहीं है। उदाहरण के लिए 370 की बात पहले आई, कांग्रेस को विश्वास नहीं था कि 370 हट सकती है। इस हाउस में 370 आया, जब यूनानिमस पास कराया, खड़ा हो गया, मैंने कहा वो तो जब हट गई उस समय समर्थन किया, लेकिन उससे पहले कांग्रेस इज ऑन रिकॉर्ड जिन्होंने कहा कि ये हट नहीं सकती। ये पूरे ने उसी टाइम कह दिया था कि इट विल बी डिल्यूटेड, वो कहा था, लेकिन जब हटाने की बात आई थी उस समय कांग्रेस इज ऑन रिकॉर्ड कि ये हट नहीं सकती, हटेगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के समय अविश्वास पैदा हुआ, ये लोकसभा में बात करें, गलत है, ये हुई नहीं। बात करें यहाँ क्या हुआ? मैं तो कांग्रेस की परंपराएं बता रहा हूँ, मूल्य और सिद्धांत बता रहा हूँ। ये विषय इन बातों का नहीं आज करने का कि ये हमारी सड़क नहीं बनी, यहाँ ये हो गया, वहां स्कूल नहीं बना, यहाँ कॉलेज नहीं बना। ये वास्तव में तो ये जो विषय जो चर्चाएं नहीं आपने जो चर्चाएं की हैं वो ठीक है। हमारे एक सदस्य ने वो बात कही है, मैं तो उस समय कहता ये अविश्वास का विषय नहीं है, लेकिन आपके सब लोगों ने भी वही ये विषय होते हैं कि आखिर नीतिगत बातें, आखिर नैतिकता के आधार पर हमारी नीयत क्या है, हमारी नीति क्या है, हमारा भविष्य का हमारा सोच क्या है, पीछे हमने किया किस मानसिकता से किया, उन चीजों पर चर्चा करते तो कुछ बात आती। वरना तो जो चर्चा ये हुई है, ये अगर राज्यपाल महोदय के भावी भाषण पर भी हम धन्यवाद प्रस्ताव के कल ना करके आज करते तो आज चर्चा ये सारी चल जाती। लेकिन हमने तो ये देखना है कि कांग्रेस किस मानसिकता से चल रही है। आगे मैं कुछ बातें बताता हूं। 3 तलाक की जब बात की गई, खत्म नहीं हो सकता, ये अविश्वास प्रकट किया। राम और राम मंदिर की बात जब की गई, मैं तो कांग्रेस दीदी आप जो हमने इश्यूज उठाए उनका जवाब दीजिए ना। आप जो इश्यूज उठाए उनका जवाब देते नहीं हालत में। राम मंदिर की बात आई, बत्रा जी जब आप बोल रहे थे कोई बीच में नहीं बोल रहा था। बिल्कुल नहीं अब वो बोल रहे हैं तो आप उनको बोलने दो। आप सुनने का थोड़ा मादा रखो ना। आपको ये जो आपने बोला वो सबने सुना। जनता सुन रही है। जवाब देंगे जो आपकी बात का जवाब मुझे क्या देना क्या नहीं देना, आपकी बात जनता ने सुन रही है, मेरी बात भी जनता सुन रही है। कुछ आपके माध्यम से सुन रही है, कुछ हमारे मीडिया विभाग के जो मीडिया के हमारे मित्र हैं, मीडिया इज आल्सो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उनके माध्यम से जनता सुनेगी। इसलिए बात तो वही हमको कहनी है। को लगता है कि जनता का कहां हित हो रहा कहां नहीं हो रहा है। जब ये राम मंदिर की बात आई, ये ठीक है, मैं धन्यवाद करता हूं आप विपक्ष के लोगों का भी। परसों जो प्रस्ताव किया तो उसमें सर्वसम्मति से पारित हुआ, लेकिन जब इसका विषय शुरू हुआ था उस समय भी आपने कहा था नहीं ये नहीं बन सकता है, इस पर तो ये हो जाएगा, इस पर वो हो जाएगा। लेकिन ये चूंकि कभी आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि आपकी सोच और भरोसा इस पर होता नहीं है। वो इसलिए नहीं होता कि आप लगातार इन चीजों के ऊपर विश्वास करते नहीं हैं। हमारी सरकार के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए हैं, मैं उसके बारे में बताता हूं। आप इसलिए लाए हैं कि इस सदन के माध्यम से कांग्रेस जिन कामों के ऊपर अविश्वास जता रही है वो सारे काम हमने किए। आज जनता जानती हमने क्या किया। अगर हमने पर्ची खर्ची की बात की है तो ऐसे नहीं की है। पर्ची खर्ची से सिद्ध हो गया
और आज जनता में डंका बज रहा है कि नहीं भाई, गरीब का आदमी लग सकता है तो इस सरकार में लग सकता है। आज नौजवान, उनका विश्वास बदल गया। पढ़ाई करके तो विश्वास ही नहीं होता था कि मेरी को नौकरी लग सकती है। आज लाइब्रेरीज भर गई, वैसे लगी, गरीब वो आदमी आपने लगे लगाई जैसे लगाई, वही तो मैं कह रहा हूँ। आपने वही तो मैं कह रहा हूँ जो अब लगी है, ये नहीं जो कहा आपके उसमें लग हमने, रही है, ये नहीं सबको कहा कि आपने मालूम है, नहीं लगाई। सबको मालूम है, लोग जवाब दे देंगे। हमने- थोड़ी देर इंतजार करो, 6 महीने इंतजार करो, लोग हमने आपको हमने ये नहीं कहा आपने नहीं लगाई। 88,000 आपने परचून लगाई, की दुकान कितना नौकरी बिकी है आपके यहाँ? 88,000 आपने लगाई, 1 लाख अब 23,000 ग्रुप सी और डी की वो हम अलग से लगा चुके हैं। अभी तो 13,000 जिसका रिजल्ट पिछले हफ्ते आया है। मैंने कल भी बताया था जब इन नौकरियों को दिखाया था कि आने वाले 8 दिन के अंदर अंदर और एक 20,000 नौकरियों का रिजल्ट आने वाला है। की बात कर रहे हो, उसमें 90,000 तो कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही लगे हुए थे, जो आप एक नहीं कुछ नहीं है, वो एचकेआर में गिनता ही नहीं हूं। ये बिना एचकेआर के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से 1,24,000 अब रिजल्ट आ चुके हैं जिनके, और 15,000 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आएंगे, और ये उसके बाद ये संख्या और बढ़ेगी। अभी जो केंद्र सरकार का बजट 20 एम्स के लिए पारित हुआ है, उसके अंदर 6,000 करोड़ रुपए टोटल उसके अंदर पास हुए हैं। तो हमारे एम्स के लिए करीबन 300 करोड़ रुपए उसके लिए के अंदर आवंटित हुआ होगा। कैग की जो रिपोर्ट आई है पिछले दिनों में, उसमें कहा गया है कि कोई भी एम्स बनाने के लिए कम से कम 3,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो एक एम्स जिसकी घोषणा 2015 के अंदर हुई थी, उसका शिलान्यास 2024 में रखा गया। 9 साल तो ये बीत गए। अब आपने जो 300 करोड़ देने की ये बात कही है एम्स बनाने की, इसके अंदर तो 2029 के अंदर इसकी जो 4 दीवारी है वो भी नहीं हो पाएगी। आपने खुद इस बात के लिए हां भरी है कि 1700-1800 करोड़ तो आप मानते हैं कि लगेगा। 300 करोड़ के अंदर आप बताइए नवंबर 2025 तक आपने कहा है इसका काम पूरा हो जाएगा। इसका काम कैसे पूरा हो जाएगा, ये आप इस सदन को बताएं। प्रधानमंत्री जी ने जो इसकी आधारशिला रखी है उसके लिए आभार प्रकट करेंगे और धन्यवाद करेंगे, और बाकी सबको भी करना चाहिए। एम्स हमारे प्रदेश को मिला है, बहुत बड़ी बात है। और ये जो फंड्स की चिंता कर रहे हैं, मैं कहूँगा इनको नहीं करनी चाहिए। ये मोदी की गारंटी है और उसकी गारंटी की भी गारंटी है। 2013 के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री रेवाड़ी आए थे, उसी धरा के ऊपर 1 रैंक 1 पेंशन का वादा करके गए थे। वो वादा तो आज तक पूरा किया नहीं है। तो मोदी जी की गारंटी की बात आप ना करें। वहां पर MBBS की क्लासेस कब शुरुआत होंगी, वहां OPD कब शुरू हो जाएगी, वहां की जो एम्स संघर्ष समिति है जिन्होंने इतने दिन तक धरना दिया, उसके फलस्वरूप आज आपने जैसे कि कहा प्रधानमंत्री जी स्वयं आए 16 फरवरी को, वहां पर शिलान्यास किया। हम भी उनका धन्यवाद करेंगे जिस दिन वहां पर MBBS की क्लास और OPD शुरू हो जाएगी। आप एक बात मुझे ये बता दीजिए, 9 साल के अंदर जब आपने शिलान्यास रखा है, कम से कम अब तो जल्दी OPD की शुरुआत वहां कर दीजिए, और MBBS की क्लास कब शुरू हो जाएंगी ये आप सदन को बता दें। अब बनना शुरू होगा 25 का इसका टाइम नवंबर 25 तक शुरू हो जाएगी। जब उन 11 की हो गई ना, आप सदन को विश्वास दिलाते हैं कि जब उन 11 की हो गई, क्या आप सदन को विश्वास दिलाते जब हैं उन कि 11 की हो गई तो इसकी भी हो जाएगी। आप सदन को विश्वास दिलाते हैं कि 2025 नवंबर तक एम्स बन के तैयार हो जाएगा जैसा कि आपने इसमें लिखा है? ये केंद्र का प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मंत्री जी इसका जवाब तो आपने दिया है, केंद्र का ये तो है ना, आप बताएंगे कि ये बनेगा नहीं बनेगा। आप बताइए, जितना हमारा रोल था हमने कर दिया। कार्ड में बहुत ज्यादा पूरे देश भर में और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश में बहुत ज्यादा धांधली और घोटाले घपले हुए हैं। एक तो परिवार पहचान पत्र के साथ ही इसको जो ऐड किया गया उसमें बहुत लोगों को दिक्कत आई। साथ ही साथ में जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जब आयुष्मान कार्ड धारक जाता है उसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ उनसे जो है बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि बीमारी नहीं होती लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल उसको एडमिट कर रहे हैं, और सेटिंग के बाद उनके साथ इस प्रकार का जो है इस आयुष्मान कार्ड का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जाए। ये जो हमारे पास सूची है इसमें से कई ऐसे मरीज हैं जिनकी डेथ होने के बाद उनके ऑपरेशंस दिखाए गए हैं। बहुत बड़ा घोटाला घपला है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में है। क्या कारण है
कि बहुत सारे ऑफिसर्स को, डायरेक्टर्स को इसमें बचाने का काम किया जा रहा है। इससे ज्यादा अस्पतालों में हमारे स्टाफ से हमारे मेडिकल कॉलेज जूझ रहे हैं, उसके बाद इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। और ये कहा जा रहा है कि कभी तो सीएम फ्लाइंग इसकी जांच करवा रही है, कभी कह रहे हैं कि विजिलेंस इसकी जांच करवा रही है, कभी ये कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन बाय द एंटी करप्शन ब्यूरो है। तो क्या कारण है? मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में होने के बावजूद भी हमें मालूम है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसमें कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन इनकी कलम को भी बांध कर रखने का काम किया गया है। ये मैं विधानसभा के पटल पर कहना चाहूंगी। बैठे नहीं हैं तो स्वास्थ्य मंत्री जी आपकी ये जिम्मेवारी बनती है, टाइम बाउंड मैनर में बताएं दोषियों के खिलाफ कब तक आप कार्रवाई करने का काम करेंगे। कि मेरी कलम को पकड़ने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। आपने भ्रष्टाचार की बात की है और ये बात ठीक है कि रोहतक पीजीआई में सीएम स्क्वाड का छापा पड़ा था और जो एसीबी विभाग है उन्होंने भी वहां पर रेड डाली थी। ये जवाब में भी दिया हुआ है, मैंने पहले ही दिया हुआ है। मुख्यमंत्री की फ्लाइंग स्क्वाड ने पहले ही इस मामले में जांच की थी। पत्र संख्या 647 DSP CMFS/R दिनांक 8/5/2023 सीएम फ्लाइंग स्क्वाड से इस मामले के तहत 28 रोगियों की जांच की थी, जिसमें से केवल 9 रोगी पंजीकृत पाए गए थे। इस कार्यालय में एक शिकायत PGI-MS रोहतक में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में गरीब और कमजोर परिवार के सदस्यों के बहुमूल्य जीवन की कीमत पर चल रही लूट और भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त हुई थी। इस संबंध में सरकार के आदेश दिनांक द्वारा अभिलेखों के परीक्षण हेतु एक समिति का गठन किया गया था। मामला वर्तमान में गठित समिति के साथ सक्रिय विचाराधीन है। दवाली को पुलिस जिला उसकी भौगोलिक परिस्थिति और तेजी से बढ़ते हुए नशे और अपराध की जो समस्या है उसके मद्देनजर बनाया गया था। एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ पंजाब है और अपराधियों के लिए बड़ा सुगम है कि वहाँ पे अपराध करके दूसरे प्रदेशों में चले जाना। अब बड़ागुड़ा और रोड़ी जो थाने हैं उनको दवाली पुलिस जिला से स्थानांतरित करके दोबारा सिरसा पुलिस जिले में डाला गया है। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं जो उद्देश्य था मुख्यमंत्री जी का इसको पुलिस जिला बनाना दवाली को, उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से कमज़ोर करने का काम करता है और इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना भी पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र है, जितने भी पंजाब से सटे हुए गांव हैं, वह एक ही पुलिस जिला दवाली पुलिस जिला के अंतर्गत आने चाहिए, ताकि जो पुलिस प्रशासन है वह संयोजित और प्रभावशाली ढंग से नशे के ऊपर और जो अपराध है उसके ऊपर नकेल कस सके। जो दवाली के अंदर एडीजे कोर्ट की स्थापना की जाए, उसका संसाधन वहां पे मुहैया है, बिल्डिंग है वहां पर, तो उसको करेंगे तो एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। आपने ये कहा कि सब डिविजनल कोर्ट जो कालावाली की है उसका एक प्रस्ताव चल रहा है, बहुत पुरानी मांग है, ये भी अब दवाली पुलिस जिले के अंतर्गत आती है, न्याय संगत मांग है, उसको भी पूरा कराया जाए। और आखिर में इसी के साथ एक और सवाल करते हुए मैं कि जो चौटाला गांव है वो आबादी के हालात आधार पर एक बहुत बड़ा गांव है, राजस्थान से सटा हुआ गांव है, और उसके कारण जो नशे की समस्या कह लीजिए या अपराध की समस्या कह लीजिए, उसके मामले में भी संवेदनशील है। तो इस मद्देनजर मैं मानता हूं कि जो उसकी पुलिस चौकी है उसको थाने में कन्वर्ट करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अन्य सदस्य ने जो एडीजे कोर्ट बनाने की बात की है उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी हुई है, और जैसे ही रिपोर्ट आएगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, और अब मैं आज की इसकी कार्रवाई का भी विभाग को लिखूंगा कि हाउस में भी इस पर चिंता व्यक्त की गई है कि जल्दी वो रिपोर्ट हमें दी जाए ताकि उसकी कार्रवाई आगे की जा सके। ये सरकार एक अहंकारी सरकार है। इस सरकार के रोम रोम के अंदर अहंकार भरा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का हम कदर करते हैं, उनको नतमस्तक करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने संविधान को जीवित रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सारा देश
जानता है कि ब्लैक मनी का कैसे उपयोग होगा, कैसे वो होगा। और जो 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो लिस्ट आएगी तब पता लगेगा कि कौन काले धन का और कैसे इस्तेमाल होता है और किन किन ने काला धन दे रखा है। उसके साथ ही सर ईडी, परिवर्तन निदेशालय, सीबीआई को सत्ता में रहने का अधिकार मत बनाओ। घोटालों की सरकार है, प्रत्येक नागरिक दुखी है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का खतरा है। पानी नहीं मिलता, पर्यावरण की धज्जियां उड़ी हुई हैं, गंदा पानी मिलता है, सीवरेज प्रणाली का भट्ठा बैठा हुआ है और नहरों में जहर जैसा पानी बहता है। ये मैं भी नहीं कह रहा, ये मेरे सम्मानित सत्ता पक्ष के विधानसभा में सदस्य हमारे बहुत ही आदरणीय यमुनानगर से अरोड़ा जी ने ये कहा। इस बात के लिए व्याख्या अपनी की कि हमारे यहाँ क्या हाल है, क्या नहीं हाल है। उसके बाद सर मैं ये जो है अविश्वास प्रस्ताव है इसके खिलाफ खड़ा हुआ हूँ और उसमें मेरी शर्त ये है कि मैं जो बात कहूँ उसको सरकार माने और इस उम्मीद के साथ कि कम से कम जो अनएम्प्लॉयड यूथ है आज उसकी जितनी प्रॉब्लम है, विशेष तौर से जो बेचारे बहुत गरीब हैं, बहुत पिछड़ गए हैं, ना उनके पास रिजर्वेशन है, ना उनके पास कोई बिजनेस है, ना बेचारों के पास कोई बड़ी लैंड होल्डिंग है, ना कभी उन्होंने राज में सीर करा, मेरिट में बहुत पिछड़ गए, उनका विशेष ख्याल रखें। और किसानों की जो समस्याएं हैं जिसके लिए आज किसान भी वह इस वक्त बॉर्डर पे भी खड़ा है, उनकी समस्याएं जो हल हो सकती हो प्यार से समाधान उनका जरूर करें और बजट के मुताबिक जो भी उनसे हो सकता है जरूर करना चाहिए, क्योंकि किसान ही इस देश का रखवाला है। उसी का बेटा आज सरहद पे लड़ रहा है, देश की रक्षा कर रहा है, उसी का बेटा आज अन्न खिलाता है सारे देश को। बहुत मेहनत कश ये जमायत है। और उसके अलावा जो बातें मैं ध्यान कराना चाहता हूं सरकार के, मुख्यमंत्री जी आप संवाद के वक्त गए थे, नारनौंद में गए थे, 3 जगह गए थे हमारे यहाँ, 3 जगह से आप वायदा करके आए थे। खानपुर गांव में 100 एकड़ में आप इंडस्ट्रियल वो बनाओगे इंडस्ट्रीज, और गुराना की समस्या थी उनकी 3-4 जगह, कोई तहसील कहीं है, उनका थाना कहीं है, वो यूं की यूं लटक रही। एक सेकंड, मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं, विद दिस कंडीशन सपोर्ट कर रहा हूं आप। अच्छा, और उसके अलावा उसके एक सेकंड, कोई बात नहीं, आप बताऊंगा तो कम से कम लोगों को तो पता लगेगा हमारी बात करता है। और उसके अलावा आपने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के लिए हाँ भरी थी कि बिजली का जो बेकार पड़ी है जमीन 1.25 एकड़ आप दे दोगे, अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। उसके अलावा बेचारे बांस वाले मेरे पास आए थे, कहने लगे बांस से जो बकलाने की सड़क है कि तय प्रॉमिस करके गए थे, सरपंच ने एक ही बात सिर्फ मांग करी थी, उसमें भी आपने कोई कदम नहीं उठाया। और उसके अलावा मुख्यमंत्री जी ये जो मिट्टी वालों की, हाँ जी कोई बात 26 को भी दे देना, ये तो अब जो दिया है उसकी बात। अच्छा, फिर आपके पास पहले भी मैंने मांग की थी, ये बेचारों ने एजिटेशन भी किया था। एक मेरे गांव का है बेचारा, छोटा सा गरीब आदमी, विरागी करने का राम कुमार जी, वो मामूली सी कहा, ये तो मांगे लिख करके बैठ गया। नहीं, मांगे नहीं कर रहा हूं, मैं ध्यान दिला रहा हूं विशेष बातों का सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा हूं आपका टाइम में। मिट्टी वालों की समस्या बड़ी खतर, 4.25 लाख रुपए जुर्माना कर दिया बिना ये बात के। मिट्टी डंपर वाले की प्रॉब्लम उसका हल करो। होम गार्ड वालों को मर्जी है, जब पैसे लेके लगा लेते हैं, हटा देते हैं, किसी जिले में भेज देते हैं, उनकी भी समस्या का समाधान करो। होम गार्ड वालों का बहुत बुरी हालत है बेचारों की। और उसके अलावा ये जो बेचारे अपना ये एक स्टेट था जी, पंजाब हरियाणा,
अब पंजाब में इनका बेचारे सिपाहियों का कुछ ग्रेड है, चंडीगढ़ में कुछ है, अपने यहाँ कुछ है। आप प्रॉमिस भी करते हो जब कोई भी पार्टी आती है आपको पंजाब के समान वेतनमान देंगे, मेहरबानी करके बड़ी कष्ट की ड्यूटी है बेचारी पुलिस की, इसका भी समाधान करो। और उसके अलावा खेड़ी चोपटा के बेचारों क्या प्रॉमिस करके आए थे, बैठा आज ही सबको खुश कर दोगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठा सुनो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना बैठे है, ये वायदा करके आया था कि मुआवजा दिलाऊंगा, बेचारे कहीं उन्होंने तहसील के ताला लगा रखा था, और अब यूं का यूं बैठे है और कहता है हुड्डा जी आपको तकलीफ है, आपने मैंने 14 मैग में ले रखे, मन्ने तकलीफ है। 10,000 वोट से तो तेरी इसकी विजेंदर की माँ से आ रहा था, तू 47,000 से जीता, तेरे में 2 टिकट थी और भी टिकट थी। जब तू एमपी बना तेरे पिताजी ने आशीर्वाद लिया था, पता कर लेना उनसे। तेरे भाई की मदद करी दिग्विजय की, तेरे लिए 5 दिन अलग से लगाए, मैं तेरी मदद से जीता हूं। मेरे पास भी 2 टिकट थी, तेरी अकेले की नहीं थी। 35,000 वोट में अकेला इंडिपेंडेंट ले रहा था। ऐसी बातें मत कह, अगर बहुत बुरी बात है ये। अपना काम करो ठीक से, अध्यक्ष महोदय, अपना काम करो ठीक से भाई, वही बहुत है। गौतम साहब आप जो बात कह रहे हो सुन लो। आज मैं 4 साल हो गए इस सदन के अंदर ये सुनता हूं, मेरे वोट थे, मेरे वोट थे। अगर इतना ज्यादा मेरे वोटों पर है, इस्तीफा लिखो जाओ। इस्तीफा तू दे दे, तूने पहले देना चाहिए था, तू के मांगे था, वहीं से हार के आया था 10,000 वोट से, मैं दे दूंगा, तू भी दे दे उसी दिन। ये क्या मतलब यार, तू जाके वहां मेरे हल्के में कहता है, अरे भले आदमी सारे 9 हल्के में तू अगर सदन का समय इस तरह की बातों में आपने मेरी बदौलत था, तो ये तो अगर ऐसा सदन की गरिमा के मार ऊपर खाता और बैठ जाइए, बैठ जाइए। प्रस्ताव सर्वसम्मति से रिजेक्ट हुआ। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, चर्चा करते करते बोले बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। झूठी वोट बेचना है तो सीधा सूरज बेच दे।